बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने सॉल्यूशन की एक टाइप को डिस्कस किया था, जिसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का नाम दिया था, और उसमें हमने देखा था कि सिंपल इंग्लिश के सेंटेंस लिखने से हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और उसका एक सॉल्यूशन जो है वो लिख सकते हैं। आज का जो सॉल्यूशन की टाइप है वो एक स्टेप हम आगे चलेंगे। जो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी उसको अब ट्रांसफॉर्म करना है हमने एक शॉर्ट हैंड लैंग्वेज में, जिसको हम नोटेशनल फॉर्म भी कह सकते हैं। और इसका असल नाम जो है वो सूडो कोड है, और सूडो कोड ये इसलिए है कि सूडो जो है वो वर्ड उसके का जो मतलब है वो फॉल्स का है। तो फॉल्स कोड का मतलब ये है कि बेसिकली ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है ये कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नहीं होती, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। और इसको देखते हुए डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो प्रोग्रामर्स होते हैं या डेवलपर्स होते हैं वो अपनी लैंग्वेज के सिंटैक्स में इस लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं सूडो कोड को देख के। तो जो डिफरेंस है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एल्गोरिदम में आपके पास हमेशा स्टेटमेंट्स होती हैं, इंग्लिश में लिखी हुई स्टेटमेंट्स होती हैं, प्लेन इंग्लिश लिखी हुई होती है, प्लेन आपके पास उसका सीक्वेंस लिखा हुआ होता है, स्टेप्स का और प्रोसीजर लिखा हुआ है। लेकिन सूडो कोड जो है वो प्लेन इंग्लिश में नहीं होता। उसमें आपके पास या तो इक्वेशंस होंगी, या कीवर्ड्स होंगे, या वेरिएबल्स होंगे, या डाटा टाइप्स होंगी। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपके पास सूडो कोड में आती हैं। तो हम ज़रा एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि जो एल्गोरिदम्स हम लिख चुके हैं उसके सूडो कोड हमारे पास कैसे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि कुछ जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो बतौर ब्लॉक यूज़ होंगे यहाँ पे, ठीक है। और ब्लॉक तब यूज़ होंगे जब उसके अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स जो है वो हम लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर उसको बतौर ब्लॉक यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे जैसे पहली एग्जांपल है कि दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्टार्ट वैसे ही आ गया। डिक्लेयर जो है वो यहाँ पे एज अ ब्लॉक यूज़ हो रहा है, और डिक्लेयर के अंदर हम फिर वो डाटा टाइप और वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर कीवर्ड्स और वैल्यूज़ और वेरिएबल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है, इक्वेशंस हैं। तो कीवर्ड्स जो है वो कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड्स इसमें मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि ये कौन सा टास्क या ये कौन सा स्टेप जो है वो परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे इनपुट है या रीड है, तो ये हमेशा यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इनपुट है, रीड है, स्कैन है। तो इस तरीके से आप ये कोई भी इनमें से एक कीवर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक जो कन्फ्यूजन होती है वो ये होती है कि बाज़ औक़ात आप ये सारा कुछ जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं और बाज़ औक़ात सारा कैपिटल में लिख देते हैं। तो उसके लिए एक टिप ये है कि जो सूडो कोड में कीवर्ड्स होते हैं उनको हम कैपिटल में लिखते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उनको स्मॉल में लिखते हैं। यहाँ वेरिएबल्स भी मैंने कैपिटल में लिखे हुए हैं, लेकिन अगर उसको हम आसानी के लिए हम अंडरस्टैंड करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें तो कीवर्ड्स हम ज़्यादातर लिखेंगे कैपिटल में, और वेरिएबल्स लिखेंगे हम स्मॉल, ठीक है। तो ये आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम बना, ये एक छोटा सा सूडो कोड है दो प्रोग्राम्स को दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का। तो आउटपुट जो है, आउटपुट या राइट या प्रिंट, ये हम डिस्प्ले करने के लिए, यूज़र को कोई भी चीज़ दिखाने के लिए ये हम यूज़ करेंगे। बाकी जो प्रोसेसिंग है उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशन होगी, कोई ना कोई आपके पास जो है वो ऑपरेटर्स होंगे और ऑपरेंड्स होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लेफ़्ट साइड, राइट साइड, ये सारी चीज़ें आपकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पे यही चीज़ मैं बता रहा था कि जो डाटा फ्रॉम यूज़र आप लेते हैं,
ठीक है, तो उसके लिए हम इनपुट, रीड, स्कैन अपर केस में यूज़ कर सकते हैं। अगर डाटा डिस्प्ले करना है यूज़र के को तो उसके लिए आउटपुट, राइट और प्रिंट जो है वो अपर केस में यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेसिंग के लिए ऐड, कैलकुलेट, मेजर, डिवाइड, सम, ये एल्गोरिदम के वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ हम उसके लिए रेलिवेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, ये वाले वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते। अच्छा, जैसे स्पीड ऑफ अ कार थी, तो स्पीड ऑफ अ कार का एल्गोरिदम भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब उसका सूडो कोड जब हम लिखेंगे तो सूडो कोड कैसे लिखा जाएगा, बिगिन, अच्छा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एल्गोरिदम जो है वो स्टार्ट और फिनिश ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सूडो कोड जो है वो बिगिन और एंड ये ज़्यादा यूज़ हो सकता है, लेकिन आप स्टार्ट और फिनिश यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो बिगिन के बाद डिक्लेयर का ब्लॉक आ गया हमारे पास, उसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए इंटीजर टाइप के। फिर हमने इनपुट लेना है यूज़र से, तो मैंने तीनों जो है वो मेथड्स लिख दिए हैं। आप इनमें से एट अ टाइम कोई एक यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस, टाइम और ये आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसमें ब्रैकेट में हम इसको कैपिटल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये अब वो नोटेशन है या वो इक्वेशन है जिसमें आपके ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, और उसके बाद आपने राइट या आउटपुट या प्रिंट को यूज़ करते हुए रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले करना है। अच्छा जी, अगर शॉपिंग बिल वाले का सूडो कोड देखा जाए तो अब बिल्कुल वैसा ही है कि आपने डिक्लेयर ब्लॉक बनाया। अब यहाँ पे ये एक पूरा ब्लॉक बना हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और वो एक लाइन में भी नहीं आ सकती, तो यहाँ पूरा एक ब्लॉक आपको बनाना है। दूसरे नंबर पे अब यहाँ पे ये आप सारी चीज़ें इनपुट या रीड या स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ जो है वो आपके पास यूज़र से आ जाएंगी। तीसरे नंबर पे जो प्रोसेसिंग है, यानी जो इक्वेशंस हैं वो आप लिखेंगे कि ऑयल जो है, सर्फ, मिल्क, टी, ये सारी चीज़ें किस तरीके से कैलकुलेट होंगी, और उसके बाद टोटल बिल जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा। उसके फ़ौरन बाद आपने यूज़र से अमाउंट लेनी है इनपुट के ज़रिए, और जो रिटर्न है वो आपने कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट जो है वो उसमें से टोटल बिल को सब्ट्रैक्ट करके, और उसके बाद आउटपुट, राइट या प्रिंट, तीनों में से किसी भी एक फंक्शन को यूज़ करते हुए, एक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए आप रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली जो ट्रांसफॉर्मेशन है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी आसान है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके सूडो कोड की, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सूडो कोड की इस तरह है कि इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि आपके पास जो डायग्राम है उसमें डिफरेंट सिंबल्स मौजूद हैं, और डिफरेंट सिंबल्स जो है वो आपको बताते हैं कि आप इस वक्त क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसके अंदर स्टार्ट और स्टॉप जो है ये इसके टर्मिनेटर्स हैं, ये हमेशा रहेंगे। बाकी आप इनपुट ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर सिंबल के अंदर आपने सूडो कोड की वो स्टेटमेंट लिख देनी है, और आपके पास ये 4 एरो डायरेक्शंस भी हैं जो बताती हैं कि आपने इस वक्त किस स्टेप से किधर जाना है। तो आमतौर पे जो आपके सिंबल्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए आप ये वाले कनेक्टर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास डायग्राम बनेगी, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है। अच्छा, सिंपलेस्ट एल्गोरिदम, जैसे हमने 2 नंबर्स ऐड किए थे, ठीक है, तो उसका फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो स्टार्ट का सिंबल है, फिर हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पे 2 नंबर यूज़र से इनपुट लेने के बजाय हमने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिए हैं, ठीक है। इसमें डाटा टाइप नहीं है, डाटा टाइप अगले एल्गोरिदम में या अगले फ्लो चार्ट में होगी। तो यहाँ पे हमने जस्ट 2 नंबर्स लिए और उसके बाद रिजल्ट में उन 2 नंबर्स को ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे एक आपको येलो कलर का साइन नज़र आ रहा होगा, ये कनेक्टर है, ठीक है। ये आम तौर पे जो आपके एल्गोरिदम्स के जो लेंथ होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है, तो फ्लो चार्ट उस हिसाब से एक से ज़्यादा पेजेस पे भी डिवाइड हो सकता है, और एक ही पेज पे आप उसको मल्टीपल सेक्शंस में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूटी के लिए आप इसको यूज़ करते हैं कि अभी ये एल्गोरिदम
कंटिन्यू है, अभी ये एल्गोरिदम ख़त्म नहीं हुआ। तो ये इस तरीके से आप सिंपल एक एल्गोरिदम को एक सूडो कोड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जब उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं तो आपके पास इस तरह का रिज़ल्ट आता है। अच्छा जी, उसके बाद मल्टीप्लाई वाला है। मल्टीप्लाई वाला भी वैसा ही है, ठीक है। वैसे वहाँ पे सम था, यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद आपने इसको राइट करके डिस्प्ले कर दिया। अच्छा जी, उसके बाद ये भी उसमें रीड है, ठीक है। पहले हमने जो है वो नंबर जो है वो इनिशलाइज कर दिए थे, अब हम यूज़र से ले रहे हैं। तो यूज़र से लेने के बाद जो है वो फिर ये डायनामिक हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई हो के नंबर आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर फ्लो चार्ट में या सूडो कोड में हम जो ऑपरेटर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि हम ऑपरेटर्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, तो हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, मॉडुलस ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर के लिए होता है, ठीक है। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास लेस दैन, ग्रेटर दैन, इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो एंड और नॉट जो है, ठीक है, ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर हैं। जब आप जो है वो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे। अच्छा, अब एल्गोरिदम की एग्जांपल जो है ये कौन सी है जी, ये एवरेज वाली है, ठीक है। तो एवरेज वाली एग्जांपल जो है उसका फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो हमने 5 वैल्यूज़ जो है वो रीड कर ली, उसके बाद सम जो है उसको असाइन कर दी 5 वैल्यूज़ का सम, और उसके बाद एवरेज कैलकुलेट करने के बाद एवरेज डिस्प्ले कर दी। तो ये आपके पास एक सिंपल फ्लो चार्ट बन गया। अच्छा, उसके बाद जो हम पहले भी काम कर रहे थे कि हमने स्पीड ऑफ अ कार और शॉपिंग बिल, दो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो साथ रखी हुई हैं और उन्हीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो आपके पास यहाँ पे स्पीड ऑफ अ कार का जो सूडो कोड है उसके अकॉर्डिंगली हम अगर उसका फ्लो चार्ट देखें तो पहले हमने डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का DTS। अब यहाँ DTS जो है वो मैंने स्मॉल लिखा हुआ है, इसीलिए कि वेरिएबल्स यहाँ हम स्मॉल यूज़ करेंगे। जो हमारे पास वो आपकी कमांड्स हैं, ठीक है, वो कैपिटल में होंगी। शुरू में आपको लगेगा कि थोड़ा ऑड लग रहा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ जो है वो एज अ कीवर्ड लिख रहे हैं और क्या चीज़ एज अ वेरिएबल या इक्वेशन लिख रहे हैं, तो वो आप उसमें स्मॉल कैपिटल यूज़ कर सकते हैं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए शुरू में आप अगर इसको जो कीवर्ड्स हैं वो कैपिटल में लिखते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे दो हमने वैल्यूज़ रीड भी कर ली, उसके बाद इक्वेशन में आपके पास जो है वो डिवाइड भी हो गया और हम अच्छा जी, यहाँ पे हम जो शॉपिंग बिल वाला फ्लो चार्ट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिक्लेयर में आपके पास इंटीजर टाइप की ये सारी वेरिएबल्स आ जाएंगे, ठीक है। डिक्लेयर इनपुट और आउटपुट के लिए हम एक ही सिंबल को यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही, अभी सिर्फ हम जो मेमोरी है वो हम एलोकेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें कोई वैल्यूज़ हमने नहीं दी। तो इनपुट लिया, उसके बाद हमने जो सारे वेरिएबल्स हैं और उसके बाद हमारे पास जो है वो प्रोसेसिंग आ जाएगी। प्रोसेसिंग में हमारे पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे जो है वो आपके पास अमाउंट कैलकुलेट होगी, बिल कैसे कैलकुलेट होगा। इसके बाद टोटल बिल है। टोटल बिल में जितनी भी आपकी वो हर एक की यूनिट प्राइस थी उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आपने उसको उसके रिस्पेक्टिव वेरिएबल में स्टोर कराया, अब वो सारे रिस्पेक्टिव वेरिएबल हमने टोटल बिल में ऐड कर दिए हैं। उसके बाद आपने यूज़र से अमाउंट लेनी है। यूज़र से अमाउंट लेने के बाद जो टोटल बिल है उसको अमाउंट में से माइनस करना है और आपके पास यहाँ पे जो है वो जो भी उसका चेंज है वो आप यूज़र को डिस्प्ले कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ हम एज्यूम कर रहे हैं कि जो यूज़र अमाउंट दे रहा है वो ज़्यादा है और जो बिल है वो कम है, ना तो ये दोनों बराबर हैं और ना अमाउंट जो है वो बिल से कम है। तो ये एज्यूम करते हुए लाजमी तौर पे आपके पास एक रिटर्न जो है वो आएगा जो आपके यूज़र को उसका चेंज जो है वो वापस करेगा।
तो यहाँ तक जो है वो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था फ्लो चार्ट और सूडो कोड का। तो सूडो कोड में हमेशा आपने याद रखना है कि ये शॉर्ट फॉर्म है, इसमें कीवर्ड्स और इक्वेशंस और नोटेशंस यूज़ होती हैं, और फ्लो चार्ट जो है वो सूडो कोड ही की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि इन बॉक्सेस के अंदर, इन सिंबल्स के अंदर आपने सूडो कोड को प्लेस करना होता है कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो उसके रिस्पेक्टिव सिंबल में आप प्लेस करते हैं, और इस तरीके से आप सूडो कोड और फ्लो चार्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइनर्स का काम होता है, और इस फ्लो चार्ट से भी आपके जो प्रोग्रामर्स हैं वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई कोड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दोनों अप्रोचेस ठीक हैं। बाज़ जो है वो फ्लो चार्ट को प्रेफर करते हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से, और बाज़ लोग जो है वो सूडो कोड को प्रेफर करते हैं। ये दोनों काम टेक्निकल लोग करते हैं। एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास नॉन टेक्निकल लोग, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक